श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 15 श्लोक संख्या 28 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। सुतुवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमला मतिः। सुतुवाच शील सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार चिंतयत उपदेशों का चिंतन करते हुए जिष्णु श्री भगवान के कृष्ण पाद कृष्ण के चरण सरोरुहम कमलों की तरह है सौहार्देना घनिष्ठ मित्रता से अति गाढ़ेना अत्यधिक घनिष्ठता में शांता शांत आसीत हो गया विमला किसी भौतिक कलमश का रंच भी नहीं मति ही मन। अनुवाद शील सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार श्री भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपेशति पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागमं रूपलिङ्गं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधा कुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैलं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री वंदे गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित हुए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। तो आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज हमारे बड़े बड़े आचार्यों की आज आविर्भाव तिथि है, किन्हीं की आज तिरोभाव तिथि है। तो क्या नाम है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जिनकी टीकाएं हम पढ़ते हैं उनकी आज तिरोभाव तिथि है। और रघुनंदन ठाकुर उनकी आज आविर्भाव तिथि है। पुंडरीक विद्यानिधि उनकी आविर्भाव तिथि है। रघुनाथ दास गोस्वामी उनकी आविर्भाव तिथि है। और विष्णु प्रिया श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्नी उनकी आज आविर्भाव तिथि है। उसके अलावा आज श्री सरस्वती पूजन का दिवस है और वसंत पंचमी भी है। तो आज विशेष दिन है और श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो किस प्रकार हम लोग ने पढ़ा कि कैसे अर्जुन के पास जब कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहा तो उन्होंने भगवान कृष्ण के द्वारा जो गीता जी में उपदेश दिए गए थे उन उपदेशों का उन्होंने स्मरण किया और उन उपदेशों का स्मरण करके उनका चित्त जो है वो आकर्षित हो गया जब उन्होंने भगवान गोविंद के द्वारा जो उपदेश सुने उससे उनके हृदय के संताप को दूर करने वाले वो आदेश वो निर्देश थे जिससे कि उनका चित्त जो हो गया आकर्षित हो गया। देश कालार्थ युक्तानि ऋततापोपशानि च ऋततापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम गोविंदा भीतानि में। हमारा चित्त कब आकर्षित होगा
तो अब 28 श्लोक से लेके 31 श्लोक तक उन्होंने जो भगवान के संदेश का स्मरण किया, गीता में दिए गए संदेश का, उससे उन पे क्या प्रभाव पड़ा इसका वर्णन है कि वो क्या रिजल्ट आया जब भगवान के संदेश का उन्होंने स्मरण किया, उनके हृदय में ये सब बातें आई, भगवान गीता जी में क्या बोलते हैं, उससे वो क्या रिजल्ट आया, वो ये 4 श्लोकों में बताया। 28, 29, 30, 31। एक तरह से वो समाधि में स्थित हो गए थे अर्जुन, मतलब भगवान के पूरी तरह से भगवान के ध्यान में पूरी तरह से निमग्न हो गए थे, दिव्य स्थिति में आ गए थे। तो सूत वाच मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, एवं एवं मतलब इस प्रकार मतलब इस प्रकार भगवान के उपदेशों का स्मरण करते हुए, चिंतयतो मतलब चिंतन करते हुए, उपदेश का चिंतन करते हुए, जिष्णु किनका उपदेश, जिष्णु भगवान श्री कृष्ण का उपदेश का स्मरण करते हुए, उपदेशों का, और साथ साथ में कृष्ण पाद सरोरुहम भगवान के चरण, सरोरुहम का मतलब कमल, तो भगवान के चरण कमलों को भी साथ साथ में उन्होंने स्मरण किया। तो भगवान के रूप का भी चिंतन कर रहे थे और भगवान के उपदेशों का भी चिंतन कर रहे थे, है ना। तो ये बहुत हाई स्टेज है जिसमें व्यक्ति भगवान के उपदेशों के साथ साथ या भगवान के नाम जप के साथ साथ भगवान की लीलाएं उनको मतलब स्मरण में आ जाए या भगवान के रूप का स्मरण हो जाए, है ना। शुरुआत में क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं शुरुआत में ध्यान करने का प्रयास मत करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो खाली नाम को सुनो ढंग से, एक एक शब्द को बराबर सुनो, अच्छी तरह सुनो। हाँ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपने आप ही रूप प्रकट होगा, है ना। क्या है वो शिक्षाष्टक में नहीं, गुरुवाष्टक में क्या है, श्री राधिका माधवय और अपार माधुर्य लीला गुण गुण रूप नाम नाम, है ना। नाम से गुण, नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला है, तो अपने आप प्रकट होगी, है ना। जबरदस्ती ध्यान करने का प्रयास नहीं करें, अच्छी तरह हम नाम जप करेंगे तो धीरे 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 भगवान के रूप का हमें ध्यान होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्जुन को गीता जी का भी संदेश का स्मरण हो रहा था, साथ साथ में भगवान के उन्होंने चरणों का स्मरण, उन्होंने ध्यान किया। तो चरणों का ध्यान करना मतलब सबसे पहले भगवान के हम दर्शन करें तो कहां से होने चाहिए, चरण से, कृष्ण पाद सरोरुहम, है ना। और श्रीमद् भागवतम तो प्रथम और दूसरा स्कंद तो भगवान के चरण ही है, इसलिए हम लोग पहले 2 स्कंद को पढ़ने के बाद ही फिर गुरु से हम दीक्षा लेते हैं। कृष्ण पाद सरोरुहम, तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से, कैसे ध्यान किया, सौहार्देनाति गाढ़ेना, सौहार्द मतलब अत्यंत जैसे कहते हैं ना घनिष्ठता, घनिष्ठ मित्रता से, सौहार्द मतलब घनिष्ठ मित्रता से, अति गाढ़ेना, अति गाढ़ मतलब अत्यधिक घनिष्ठता से, मतलब भगवान ने देखिए बहुत डीप ध्यान किया अर्जुन ने भगवान पे, अत्यंत घनिष्ठता से और साथ साथ में घनिष्ठ मित्रता से, क्योंकि उनका रिलेशन था भगवान से मित्रता का। तो सौहार्द नाति गाढ़ेना, तो इससे क्या हुआ, शांता सी विमलामती, उनकी जो मति थी, एक अर्थ तो ये हुआ कि उनकी मति विमला थी और वो शांत हो गई, और दूसरा अर्थ ये हुआ कि उनकी मति विमला हो गई और शांत हो गई, है ना। विमला मतलब किसी बिना कोई भौतिक कलमश के बिना, मतलब उनमें कोई भौतिक कलमश नहीं था अर्जुन में, जैसे हमारे में भौतिक कलमश होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ऐसा अर्जुन में नहीं था, है ना। उन्होंने क्रोध को भी जीता था, काम को भी जीता था, उर्वशी को भी जीत लिया था उन्होंने, क्रोध को भी जीत लिया था, तो वो काम क्रोध के वश में नहीं थे। तो विमला मति का अर्थ क्या हुआ कि जो उनको भगवान के अप्रकट होने से जो शोक हुआ वो वापिस शांत हो गए गीता जी के संदेश से, और भगवान का ध्यान करने से उनके हृदय में जो भगवान के विरह के भाव थे, विरह के कारण जो उनको शोक हो रहा था वो शांत हो गए उससे, वो विमलामती। तो इस प्रकार का ये क्या नाम है अर्थ है इसका श्लोक का। और श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, एवं इति सुतोक्ति,
अति दृढ़ेन स्नेहेन कृष्ण पाद सरोरुहम चिंतयतो अर्जुनस्य मतिम, है ना, बड़े दृढ़ता से बड़े स्नेह से भगवान के चरणों का ध्यान किया ना। ध्यान करना मतलब कैसा ध्यान किया, बड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, अति गाढ़, अत्यधिक 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 गाढ़ घनिष्ठता, है ना। तो ऐसा ध्यान जब होता है, जैसे हम देखते हैं भागवतम में क्या नाम है, एक भक्ति रसामृत सिंधु में एक कथा बताते हैं कि एक ब्राह्मण थे जो बड़े प्राचीन समय में, जिनके पास इतना कोई धन नहीं था, लेकिन उन्होंने सुना था कि ऐसे मैं भगवान की बहुत ही राजसी सेवा करूंगा, बहुत ही ऐश्वर्यमय सेवा करूंगा। तो मनी मन सोचते थे, मनी मन ध्यान करते थे कि अब मैं गंगा जी से, अब मैं गोदावरी से, अब मैं जमुना से जल ला रहा हूं, अब मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। कहाँ सोचते थे, मनी मन। और मनी मन सोच के इतना ध्यान करते थे भगवान का कि एक बार उन्होंने खीर बनाई, है ना, और खीर बनाई और भगवान को भोग लगाई। तो खीर तो बनाते तो गर्म होती है, तो उन्होंने देखा कि ज्यादा गर्म खीर मैं भोग में लगा दूंगा तो भगवान को थोड़ा सा गर्मी लगेगी, गरम गरम खीर तो सही तो नहीं है। तो उन्होंने वो टेस्ट करने के लिए कितनी गर्म है, उन्होंने खीर में उंगली डाली तो उनकी उंगली जल गई। मतलब वो ध्यान में कर रहे थे ध्यान, लेकिन सचमुच उनकी उंगली जल गई। तो मन का जो चिंतन, कंसंट्रेशन इतना जबरदस्त होता है ना। मन का कंसंट्रेशन इतना इतना अद्भुत होता है। अभी आप ही देख लीजिए कि हमारे मन में इतने ज्यादा, इतना सारे इंप्रेशंस है कि आज अगर हमारी पत्नी पियर चली जाए तो हमें कितना दुख होता है, होता है। तो कितने समय के इंप्रेशंस हैं हमारे मन में, कितने सालों के, कि उसको हम, अच्छा वो चली जाती है तो उसको ध्यान करने लगते नहीं करने लगते हैं। कभी हम भगवान को खड़े होकर दर्शन करते हैं, उसमें ज्यादा गाढ़ता आती है हमारी, या वाइफ अगर पियर चली जाए या डेथ हो जाए तो उसका स्मरण करने में ज्यादा गाढ़ता आती है? किसमें आती है गाढ़ता, मतलब समझ रहे हैं, इंटेंसिटी किसमें आती है, किसमें आती है, भगवान में आती है है ना। तो ये दिखाता है कि हमारा हमारा जैसे कहते हैं ना कि जो भक्ति का या जो हमारा आध्यात्म का जो लेवल है वो इतना डाउन है कि भक्ति करने के बावजूद अगर हम अपने कोई प्रियजनों से विरह में होते हैं और उनसे संबंधित, उनको तो देखने की दूर की बात, उनसे संबंधित अगर हम अपने वाइफ की चप्पल भी देख ले तो हमें खुशी हो जाती है, अरे ये मेरी वाइफ, और तुरंत उसका रूप, वाइफ का रूप हमारे हृदय में आ जाता है, नहीं आ जाता है ना। इतना ध्यान से, इतना रूप तो भगवान का भी नहीं प्रकट होता हृदय में जितना किसका होता है। सब याद आएगा उसकी, ऐसे हंसती थी, ऐसे ऐसे चिल्लाती थी, सब ध्यान में आ जाएगा, है ना। कितना देखिए हमारा जो, ये पॉइंट मेरा कहने का मतलब कि मन का जो स्मरण होता है बहुत ही पावरफुल होता है ना। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जो भक्त हैं वो भगवान को मन के स्मरण से खींच लेते थे। जैसे शची देवी, भगवान की माता जी शची देवी, वो रहते थे नवदीप में और महाप्रभु रहते थे जगन्नाथपुरी में। तो शची देवी इतना ज्यादा भगवान का ध्यान करती थी, महाप्रभु का, तो वो जब भी भगवान को भोग लगाती थी, भोग की थाली रखती थी और वो ध्यान लगाती थी कि मेरा निताई जीवेगा, ये भोग मेरा निताई खाएगा। तो खाली इतने गाढ़ता से ध्यान करने से भगवान चैतन्य महाप्रभु आते थे, निमाई निताई आते थे और उनकी थाली पूरी साफ कर जाते थे। फिर जब उनका ध्यान खुलता तो उन्होंने, वो देखते कि मेरी थाली में तो कुछ है ही नहीं, तो मैंने ऐसे कैसे भोग लगाया, ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ रखा था, तो गया कहाँ। तो फिर उनको ऐसा लगा कि शायद मैंने थाली खाली ही रख दी। तो वापस हो जाती थी रसोई में और देखती थी वो सब टोपी वोपी सब्जी वब्जी के सब भरे हैं, खाली है। तो वहां भी क्या दिखती थी, सब भरे हैं। तो उनको ऐसा लगता था मैंने तो भोग ही नहीं लगाया। वापस लाती थी, वापस भोग लगाती थी। यद्यपि वो मन के स्मरण के द्वारा भगवान आते थे, उनका जो भी भोग था खा जाते थे। तो देख रहे हैं इस प्रकार का मन का स्मरण होता है ना। तो ऐसी जब गाढ़ हम में जो आसक्ति होगी, गाढ़ हमारा ऐसा मन का स्मरण होगा,
तो हृदय में भगवान स्फुरित होंगे। एक और एग्जाम्पल है राजा कुलशेखर का। राजा कुलशेखर भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और हृदय में हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे। ये उन भक्तों की मैं बात बता रहा हूं जो मतलब जिनके मन में हमेशा भगवान का ही स्मरण होता था, है ना। तो राजा कुलशेखर रामायण सुने एक बार, पंडितों के ब्राह्मणों के मुख से रामायण सुन रहे थे, तो रामायण सुनते सुनते सीता जी का अपहरण की बात आई, तो वो इतने ज्यादा लीलाओं में तल्लीन थे कि तुरंत ऐलान करते तुरंत सेना लाओ, हमें रावण पे कब्जा करना है ना। तो लीलाओं में प्रवेश कर गए थे। तो इन्हें कहते हैं अति गाढ़े ना, इतना गाढ़ भगवान से जो रिलेशन था, ऐसा रिलेशन है। तो अभी तो हम लोग इस स्थिति में नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि दो चीजें साथ में नहीं चलेगी। घर के लिए, पत्नी के लिए, धन के लिए अटैचमेंट और साथ साथ में भगवान के लिए अटैचमेंट, दो चीजें मन में एक साथ नहीं चलेगी, है ना। अटैचमेंट तो मन से जब हमारा भगवान से होगा, बिल्कुल गाढ़ अटैचमेंट होगा, तो ही भगवान का रूप का स्मरण ये सब हम कर पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमें समझना चाहिए कि फिलहाल तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र पे पूरी हृदय से जप करना है और अच्छी तरह करना है। धीरे 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 हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। क्या कहते हैं वो, शृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तु ही अभद्राणी विदु नोति सुरक्षताम। तो हृदय के अंदर जो भी अभद्र हैं वो विदु नोति, वो धोएंगे सुरक्षताम। भगवान जो सभी भक्तों के बड़े सूरत हैं वो खुद धोएंगे। तो सबसे फर्स्ट बेसिक स्टेप है कि हम लोग हर एक मंत्र जो हम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये ऑर्डिनरी वे में लें तो अच्छा है। अगर इस मंत्र को हम परंपरा से अटैच कर दें तो फिर हर एक मंत्र में प्रेयर हो जानी चाहिए, है ना। जैसे कोई व्यक्ति, मैंने उदाहरण दिया था, जैसे व्यक्ति कोई भाग रहा है, दौड़ दौड़ लगा रहा है रोज, चलो ठीक है लगाओ भाई दौड़, लेकिन अगर उसे मैराथन में जाना है, ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जाना है, तो उसको उसकी दौड़ के लिए पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो उसी तरह से हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर हमें परंपरा में जुड़ना है, एक प्रॉपर आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में जुड़ना है, तो फिर हमें इस महामंत्र के उच्चारण के साथ, हर एक महामंत्र के साथ प्रेयर होनी चाहिए। हरे कृष्णा हमें प्रेयर करना चाहिए, हमें आपकी सेवा में लगाएं। जब हम ऐसे परंपरा में जुड़ेंगे, क्योंकि ये परंपरा के आचार्य हमें सिखाते हैं प्रेयर करना। बाकी तो बहुत लोग महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन वो ये प्रेयर नहीं बोलते हैं। कोई मुक्ति चाहता है, कोई सुख दुख चाहता है जीवन के, लेकिन अगर हम इस परंपरा से जुड़ जाएंगे तो गुरु परंपरा की पूरी शक्ति हमें मिलेगी जब हम नाम लेंगे। इसलिए अच्छा है कि हम लोग जो भी नाम ले रहे हैं उसके साथ प्रेयर होना चाहिए। नहीं ले सकते हैं तो एक लाइन खींचिए, एक गड़बड़ हुई, नहीं ले सकते वापस मन को लगाइए प्रेयर बोलने में, नहीं ले रहे हैं 2 लाइन खींचिए। ऐसे देखिए कितनी लाइन खींच रही है हमारी महामंत्र 16 माला के जप में। फिर हर रोज प्रयास करेगी कम करें कम करें कम करें। तो महामंत्र के जप में पहले हम लोग परफेक्शन लेके आए कि हमें अच्छी तरह जप करना है। बहुत सालों से हम लोग घसीटते हुए जप कर रहे हैं, इधर उधर जप कर रहे हैं, लेकिन अब हमें अच्छी तरह जप करना है। तो धीरे 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 हम लोगों का हृदय शुद्ध होगा। फिर हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य या हमारी बुद्धि खाली इसी के लिए निकलनी, इसी के लिए होनी चाहिए, सौहार्द अति गाढ़िना, कि भगवान हमारे परम सूरत हैं। सबसे बड़े वेलविशर कौन है? भगवान। अति गाढ़िना, बिल्कुल बिल्कुल गहरे हमारे पक्के शुभ चिंतक हैं। तो बुद्धि इसी में लगानी चाहिए, मैं वो शुभ चिंतक जो मेरे हृदय में स्थित हैं उनको मैं कैसे अपना जीवन समर्पित करूं, बुद्धि इसमें लगानी चाहिए हमें। ये इंटेलिजेंस है। बुद्धि खाली इसी में लगाएं कि बस कैसे जीवन का गुजर बसर कर लें, कैसे हम अच्छी तरह घर चला लें, वो बुद्धि का दुरुपयोग है। असली बुद्धि का उपयोग क्या है कि जो मेरे परम शुभ चिंतक है वो कहाँ पे है? वो मेरे हृदय में है। उनको कैसे मैं ढूंढूं, है ना। वो असली बुद्धि का सदुपयोग है। तो क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी? कृष्ण पाद सरोवरम चिंत्य तो अर्जुन से मति। तो अर्जुन की मति
भगवान का जब पादों के चरण सरोज चरण कमल का चिंतन किया तो उनकी मति क्या हो गई? शांता। तो शांता का मतलब बता रहे हैं विशोका, शोक से रहित हो गई। शांता का क्या बता रहे हैं? उनकी मति शोक से रहित हो गई। विमला का अर्थ बता रहे हैं विरक्त हो गई। शोक से रहित हो गई और विरक्त हो गई। विरक्त मतलब पूरी तरह से डिटैच हो गई। आसित, आसित मतलब हो गई। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बता रहे हैं विरह के कारण उनकी बुद्धि बड़ी परेशान थी, लेकिन जब उन्होंने सतत मनन किया भगवान का तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। क्या हो गए? प्रकट हो गए। जैसे समझ रहे हैं इसका कैसे उदाहरण? जैसे पहले के जमाने में टीवी हुआ करते थे, तो टीवी डिस्टरबेंस आता था, ऊपर ऊपर जाते थे, हिलाने के लिए जाते थे और वो क्लियर विजन आ जाता था। ऐसा हुआ था हमारे साथ बचपन के पागलपनों के दिनों में, जब वो टीवी में बिल्कुल खर 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 कर आवाज आती थी, फिर हम छत पे जाते थे, उसको गोल गोल घुमाते थे, फिर नीचे से ऊपर से पूछते थे आया टीवी आया, फिर नीचे बोलता हाँ आ गया एंटीना। तो इसी प्रकार से मनन, सतत मनन करते हुए भगवान का रूप उनके हृदय में बिल्कुल क्लियर विजन में प्रकट हो गया। समझ रहे हैं? आप ध्यान रखिए, अगर आप वास्तव में देखिए भगवान के दर्शन करेंगे और खाली नक्की कर लीजिए कि मैं एक माला खड़े होके यहाँ पे भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए भगवान का जप करूंगा और बिल्कुल आंखें खोलते हुए भगवान को देखते जाइए, तो भगवान की जो छवि है ना, भगवान का जो रूप है वो हमारे हृदय में छप जाएगा, इंप्रेशन हो जाएगा वो। और कुछ समय तक हम भी उस रूप का स्मरण करते करते कहीं ना कहीं चले जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि हमारा रूप में हमारा मन लग रहा है, नहीं लग रहा है ना? फिर थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है रूप। क्यों? क्योंकि हमारा तो अभी मेडिटेशन या अभी तो ध्यान, हम तो बिल्कुल ही प्रारंभिक अवस्था भी शुरू नहीं करी है। लेकिन अर्जुन का ध्यान कैसा था? थोड़ा सा मनन करने से, थोड़ा सा मनन किया और मनन करते ही वो भगवान सीधे उनके हृदय में प्रकट हो गए, ओरिजिनल रूप में प्रकट हो गए। जैसे ही ये रूप प्रकट हुआ, अर्जुन विमल हो गए, अर्जुन का मन विमल हो गया और उनके हृदय में जो आग लगी हुई थी वो बुझ गई और उनकी बुद्धि पूरी तरह से मल से मुक्त हो गई। मल मतलब, मल क्या बताया? अस्थिर था। जैसे इसमें प्रभुपाद भी अनुवाद में बता रहे हैं उनकी भौतिक कलमश से रहित हो गया उनका मन। तो भौतिक कलमश मतलब काम क्रोध लोग नहीं समझना चाहिए। भौतिक कलमश मतलब क्या? अस्थिर था, अस्थिर था उनका मन कि भाई भगवान चले गए, क्या करें क्या करें, चले गए। तो अस्थिरता से उनका मन जो हो गया वो शांत हो गया। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं हम। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः उनका गहन ध्यान योगिक समाधि के समान ही है। गहन मतलब समझ रहे हैं? गहन, गहन मतलब गहरा, डीप, डीप मेडिटेशन योगिक समाधि के समान ही है। योगिक समाधि मतलब अगर हम योग में सिद्धि चाहते हैं तो भगवान का डीप मेडिटेशन जो योगी करते हैं, और जो भगवान का डीप मेडिटेशन करता है वो सबसे बड़ा योगी है। और कलयुग में मेडिटेशन से बढ़कर भगवान के नामों का कीर्तन है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मेडिटेशन से भी बढ़कर क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन। तो प्रभुपाद जी एक जगह और लिखते हैं गीता जी में कि जो व्यक्ति भगवान के नामों का सतत संकीर्तन करता है, कीर्तन करता है, जप करता है, वो सबसे बड़ा योगी है। कौन से अध्याय, कौन से श्लोक में पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं शायद छठे, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, कि सभी योगियों में जो मेरा भजन प्रेम पूर्वक हृदय से सेवा करता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो हमें कोई बड़ा योगी बनने के लिए कहीं नहीं करने की जरूरत है, खाली भगवान के रूप को। एक मुझे इनके घर पे, लक्की जी के घर पे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने अपने रूम में राधा श्याम सुंदर की अलग अलग जगह छवि लगा रखी है ना। ये बहुत हेल्प करता है। हम जब कर रहे हैं या घर में घूम रहे हैं तो अलग अलग जगह भगवान की छवियां हैं, रूप है, तो हम बार बार देखते हैं। गुरु महाराज भी ऐसे कमरे में जब भी जाते हैं ना कहीं भी, तो वो पहले ही बोलते थे कि मेरी जहां भी रहने की व्यवस्था की जाए वहां पे राधा श्याम सुंदर की या राधा दामोदर जो भी छवि हो और प्रभुपाद की, दो छवि तो होनी चाहिए कमरे में, है ना।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को प्रारंभिक अवस्था में, जब हमारा अर्जुन की स्थिति तो है नहीं कि हमने थोड़ा मनन किया और भगवान का रूप प्रकट हो गया, ऐसा तो हमारी स्थिति नहीं है। तो एटलीस्ट कम से कम भगवान की छवि हर घर में हर भक्त को लगानी चाहिए, बार बार देखना चाहिए। कोई भी कमरा हम है, हमारा ड्राइंग रूम है, कमरे की दीवारें हैं, भगवान की छवि होनी चाहिए। तो बार बार भगवान को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। अभी हम लोग की स्थिति नहीं है कि भाई हम 24 घंटे या 16 माला कर रहे हैं तो 16 माला कहीं भी कर रहे हैं तो हम घूमते घूमते कर लें। नहीं, घूमते घूमते भी कर सकते, कहीं भी कर सकते, लेकिन भगवान के सामने बैठ के करेंगे ना, देखते हुए दर्शन करते हुए। ये एटलीस्ट बैठ नहीं सकते तो कम से कम थोड़ा टहल फिर ले, लेकिन सामने भगवान की छवि हो तो हमें नाम के साथ साथ उनको देखने का भी अवसर मिलता है और थोड़ा प्रार्थना का एक मूड बनता है। ठीक है, जैसे अभी हम दूसरी जगह कर रहे हैं तो हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, जैसे हम बगीचे में कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति को देख रहे हैं तो फिर उसके मन के विचार आ जाएंगे, देखो ये तो सुबह सुबह उठ रहा है और ये तो नहा ही नहीं, मैं तो सुबह नहा लिया हूँ, ऐसे विचार भी आ जाते हैं। मैं तो देखो कितना एडवांस हूँ, ये तो सुबह सुबह उठता ही नहीं है, क्या हालत है कि नरक जाएगा। अरे भाई वो तो नरक जाएगा, तू क्या कर रहा है? तू तो भगवान का जप करने के लिए आया, तो तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तो इसलिए अच्छा है कि सुबह सुबह का समय हम लोग नाम रूप को ढंग से देखें, अच्छी तरह अपने आप को स्पिरिचुअली पूरा वो कर दें, सशक्त बना दें। तो ऐसा गहन ध्यान योगिक समाधि के समान है। श्री भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अब ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? वो इसलिए लिख रहे हैं कि जैसे हमने कहा मैंने शुरू में कि जैसे मान लीजिए कि रामाचार्य प्रभु ने कामधेनु माता जी का स्मरण किया, ठीक है, तो कामधेनु माता जी का स्मरण और कामधेनु माता जी खुद दोनों अलग अलग हैं।